उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में एक नया प्रयोग और परिवर्तन किया गया है। अब तक हम बचपन से एक मुहावरा पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, मतलब जो जीतता है वह सम्राट होता है। अब इस मुहावरे में सिकंदर का नाम हटाकर सम्राट विक्रमादित्य का नाम जोड़ा जा रहा है। यानी अब यह नया मुहावरा, जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य होगा। विक्रम के कुलपति के अनुसार उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर छात्रों को अब यही मुहावरा पढ़ाएंगे। कुलपति का मानना है कि इससे गुलामी की मानसिकता से आजादी मिलेगी और युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। दरअसल कल बुधवार को उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में हुई कार्य परिषद की बैठक में कुलपति प्रो अखिलेश कुमार पांडे ने इस बारे में सभी प्रोफेसर्स को निर्देश दिए हैं। कुलपति का कहना है कि अब आगे से छात्रों को बदले हुए मुहावरे को पढ़ाया जाए। हालांकि इस संबंध में कोई लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अखिलेश कुमार पांडे के अनुसार प्रचलित मुहावरा है, जिसमें बोला जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर हमारे युवाओं के लिए आइकन कैसे हो सकता है? सम्राट विक्रमादित्य हमारे लिए आदर्श है। इसलिए हम विश्वविद्यालय में मुहावरे में बदलाव कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मुहावरा जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य हो। कुलपति के निर्देशानुसार अब से क्लास में हिंदी भाषा के शिक्षक से मुहावरे में सम्राट विक्रमादित्य का उपयोग करने के लिए कहा गया है। कल एक मीटिंग की गई थी, जिसमें सिकंदर जो जीता सिकंदर नारे को चेंज करके जो जीता विक्रमादित्य कर देगा। किस प्रकार प्रयोग करा गया है? कल परसों हमारे विभागाध्यक्ष लोगों की बैठक थी, तो उसमें ऐसी कोई बात आई जिसमें मतलब किसी ने ऐसे चर्चा किया कि जो जीता वही सिकंदर। फिर मुझे याद आया कि स्वामी विवेकानंद ने आज के कई साल पहले उन्होंने 5 संकल्प दिए थे कि भारत 2050 में कैसे एक विकसित राष्ट्र होगा। उसमें उन्होंने 2 संकल्प थे, जिसका जिक्र जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी दिया था। उसमें था कि अपनी विरासत पर गर्व। कोई भी समाज, कोई भी परिवार या राष्ट्र यदि उसके युवा अपने विरासत को नहीं जानेंगे, उस पर गर्व नहीं करेंगे, तो वो कभी भी विकसित राष्ट्र में डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए जो ये मुहावरा प्रचलित है, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर हमारे युवाओं के लिए कोई आइकॉन नहीं हो सकता। हमारे अपने महापुरुष आइकॉन क्यों ना हो, उनका नाम क्यों ना लिया जाए। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की प्रचलन जो है विक्रम विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है, एक अभियान के तहत शुरू कर रहा है, जिसमें ये मुहावरा रहेगा कि जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य कई माने में जो है सिकंदर से बहुत ही परे हैं, और हमारा विश्वविद्यालय जो उनके नाम पे है। हमारा विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे युवा सब ये जाने कि कौन है विक्रमादित्य और उनका नाम लें, बजाय कि वो जो है हमारे देश को एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश को लूटा है, हमारे देश की संस्कृति को खराब किया, ऐसे व्यक्ति का नाम लें। उसके बजाय ऐसे व्यक्ति को लो जिस पे पूरा उज्जैनी गर्व करता है। सर, इसमें एक चीज़ रही है कि इसमें जो मुहिम छिड़ी जाएगी, तो इसके साथ कार्य क्या किया जाएंगे इसमें? इसमें कार्य का मतलब है, देखिए, साहित्य में, हिंदी साहित्य में कई मुहावरे प्रचलन में रहते हैं, फिर वो आम भाषा बन जाते हैं। तो ये मुहिम चलेगी कि यदि इस तरीके के जितने भी मुहावरे हमारे साहित्य, हिंदी साहित्य में या जहाँ भी आते हैं, हम लोग की कोशिश रही कि हर जगह बदल करके इस तरीके के मुहावरे आएँ जो हमारे महापुरुषों को समाहित करें, ना कि ऐसे लोगों को समाहित करें कि जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को ख़राब किए। तो हम कोर्स कंटेंट यदि कहीं भी किसी जगह ये मुहावरे कोर्स कंटेंट में वहाँ बदलेंगे। दूसरा, हमारे जितने भी फंक्शंस होंगे वहाँ इसको प्रचार प्रसार करने के लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, सोशल मीडिया या मीडिया का इसका सहयोग किया जाए? बिल्कुल, सोशल मीडिया आज बहुत प्रभावी है, चैनल्स बहुत प्रभावी हैं, पत्रकार हमारे बंधु जो हैं उनके बीच में हम लोग ये बात रख रहे हैं। और ख़ास तौर से जितने कुलपति सम्मेलन होंगे, कुलपतियों की बैठक होगी, शिक्षाविदों की होगी और युवा पंचायत होगी, जितने युवाओं के बीच में हम लोग ये